आइए मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। बोलिए ऐ कदूस खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम में बोलिए अपने आप को तेरे ताबे करता हूं। ऐ खुदा बाप, मेरी बरकत के लिए, मेरी गवाही के लिए आज अपनी कलाम को जारी कर। आज के कलाम के वसीले से बोलो मैं सेव न रहूं हर शर्मिंदगी से, हर बीमारी से, हर तरह की तंगी से आज मैं छुड़ाया जाऊं यीशु मसीह के कादर नाम में। आज बरकतों की मेरे लिए शुरुआत हो आई खुदा, और मैं आज अपनी गवाही को ले पाऊं यीशु मसीह के नाम से। सब मिलकर बोलो ऐ खुदा, हर वो ताकत जो तेरे कलाम को मेरे दिल से चुरा लेती है, आज मैं तेरे नाम से फायर देता हूं, और यीशु मसीह के नाम में आज का बोया गया बीज बोलो मुझे फलदार करे, असरदार करे यीशु मसीह के जलाली नाम में। सब मिलकर बोलो आमीन। आइए अजीजों, खड़े खड़े मेरे साथ देखिए यशायाह की किताब, उसका 8वां बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 आयत मुकद्दसा को देखिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये पीछे वाली भी लाइट जला दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे यशायाह की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 1 से 4 इन वर्सेस को देखिए। फिर खुदावन ने मुझे फरमाया कि एक बड़ी तख्ती ले और उस पर साफ साफ लिख, महेर शालाल हाशबुज के लिए और 2 ध्यानदार गवाहों को, यानी ऊरिया काहिन को और जकरिया बिन यबरकिया को शाहिद बना। 3 आयत कहती है, और मैं नबिया के पास गया, सो वो हामला हुई और बेटा पैदा हुआ। तब खुदावन ने मुझे फरमाया उसका नाम क्या रखो, बोलो ऊंची आवाज में बोलो, महेर शालाल हाशबुज। और 4 वर्ष में लिखा है, क्योंकि इससे पेशतर कि ये लड़का अब्बा और अम्मा कहना सीखे, दमिश्क का माल सामरिया की लूट को उठवा कर शायद असूर के हजूर ले जाएंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। चर्च मिलकर बोले आमीन। एक बार ऊंची आवाज में बोलो, महेर शालाल हाशबुज। ऊंची आवाज में 1 2 3 बोलो, महेर शालाल हाशबुज। आज इस नाम को हम सीखने वाले हैं, ठीक है, महेर शालाल हाशबुज। आइए बैठ जाइए कलाम मुकद्दस के अजीजों, इस हिस्से को आज बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है जुडिशियल प्रोफेसी। याद रखिए, अदली नबूवत के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। अजीजों, बाइबल के अंदर ना नबूवतें याद रखना बहुत किस्म की गए, नबूवतें बहुत किस्म की गए। कोई नबूवत सीधा हीलिंग के लिए है कि तुम फलाने टाइम चंगे हो जाओगे, और जैसे ही वो टाइम आता है वो बंदा उस बीमारी से छूट जाता है। फिर एक हीलिंग है, एक प्रोफेसी है हीलिंग, उसकी याद रखना खुशहाली के लिए वो टाइम आएगा, वो प्रोफेसी उसके लिए जिंदा हो जाएगी और वो खुशहाल हो जाएगा। आप बाइबल में ना बेशुमार ऐसी नबूवतों का जिक्र पढ़ते हो, पर आज याद रखिए उनमें से ना हम एक अदली नबूवत के बारे में, अदालती नबूवत के बारे में बात करने वाले हैं। अजीजों, कलाम खुदा ये सिखाता है कि इस दुनिया के हालात को खातर में रखते हुए अजीजों, खुदावन इंसानों की बका और उनकी भलाई को भी ध्यान में रखते हुए बाइबल कहती खुदा गाहे बगाहे नबियों को भेजता रहा और आज भी भेज रहा है। वो कि वो बाइबल के प्रॉफिट्स नहीं है, लेकिन नबूवत का काम अभी तक बंद नहीं हुआ बकौल बाइबल के, क्योंकि आज भी 5 खिदमतें चर्च में हैं, जिनमें से एक खिदमत नबी की खिदमत है। अजीजों, याद रखिएगा, बाइबल के नबियों में हमेशा याद रखो खुदावन की बताई हुई नबूवतें हुआ करती थी। आप पढ़ोगे पत्रस के खत में साफ लिखा है, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बल्कि खुदा की रूह की मार्फत लोगों को वो नबूवत दिया करते थे। और यहां पर याद रखिए, जब बात आती है नबूवतों की, तो मैंने कहा
अजीजो, ये नबूवत जो है ना, ये साया की ये बड़ी तवज्जो तलब नबूवत है, क्योंकि यहां पर याद रखना बाइबल ये कहती है अजीजो, कलाम खुदा के अंदर जो पढ़ा गया है वो ये है कि खुदावन ने कहा इस नबूवत को तू बड़ा बड़ा लिख और तख्ती के ऊपर ऐसा तहरीर कर कि सब लोग उसको पढ़ पाए। अजीजो, खुदावन खुदा ने ये साया को कहा इस नबूवत के लिए 2 गवाह भी मुकर्रर करना, ताकि जब ये नबूवत पूरी हो जाए तो वो आकर हल्फ उठाएं कि ये नबूवत हमने पढ़ी थी, हम इसके गवाह हैं। क्योंकि वो नबूवत जो ये साया के अंदर हम पढ़ने वाले के, जिसको सीखने वाले के, वो तब के जमाने के लिए उनके फ्यूचर के हिसाब से थी। और अजीजो, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, कलाम खुदा इसके बारे में सिखाता है कि 2 गवाह इसलिए थे कि जब ये प्रोफेसी जो ये साया की मार्फत खुदा ने दी है वकूअ पजीर हो जाए तो लोग आकर गवाही दे। हाँ, ये नविश्ता कहा गया था पर लोगों ने ध्यान नहीं किया, लोगों ने तवज्जो नहीं की, पर खुदा बोला था, खुदा ने अपने कलाम को जारी किया था। वो अलग बात है कि समाज ने उसे ध्यान में नहीं रखा। अजीजों, ये साया नबी को खुदावन की तरफ से हुक्म हुआ कि सारी नबूवत की पूरी तफसील को तहरीर करना। और याद रखना, ये नबूवत खास कर शाय असूर से मुतल्लिक थी। खुदा ने जब ये कहा महेर शालाल हाशबुज के नाम से इसे तहरीर करना, अजीजों यहां पर सुनिएगा, ये साया नबी की हम इस नबूवत में ना अब्रानी फिक्रे का तर्जमा है, ये अब्रानी फिक्रे का तर्जमा है महेर शालाल हाशबुज, ये अब्रानी फिक्रे का तर्जमा है। और याद रखना, बाइबल में ये पुर इसरार नाम है, इस नाम का कोई बंदा हो गुजरा नहीं है। और बाइबल के अंदर इस नाम को ना एक नबूवत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब याद रखना, जब हम महेर शालाल हाशबुज का उर्दू में तर्जमा देखते हैं तो उसका मतलब है लूट शताब गारत कर। क्या मतलब है? लूट शताब गारत कर। अब ये जो नबूवत थी ना, याद रखना, ये खास तौर पर असूरी बादशाहों के लिए थी कि तुम चढ़ आओ और इजराइल को लूट लो और उन्हें गारत करो। अब बाइबल के अंदर याद रखिएगा, हम यहां पर वाहिद एक ऐसा नबी देखते हैं जिसकी वाइफ भी बाइबल कहती वो भी नबिया थी। और लिखा है, बड़ी बात यह है कि ये अपनी वाइफ के पास गया, ये साया अपनी वाइफ के पास गया और बाइबल कहती वक्त आने पर उसके बेटा पैदा हुआ और खुदावन ने कहा यही नाम अपने बेटे का रख, यही नाम अपने बेटे का रख। और बाइबल कहती है खुदावन के कहने के मुताबिक अब ये साया ने, अब ये इसका सेकंड बेटा था और ये नबिया से हुआ था। अब खुदा के कहने के मुताबिक ये साया ने अपने सेकंड बेटे का नाम महेर शालाल हाशबुज रख दिया। अजीजों, इस नाम का याद रखना गहरा तल्लक जो था ना, वो चाहे ये साया और उसकी वाइफ से इसका तल्लक हो कि ना हो, और इस नाम का तल्लक कौम इसराइल के साथ था। किसके साथ था बोलिए? कौम इसराइल के साथ इसका तल्लक था। इस नाम से खुदा इसराइल कौम को बता रहा था कि जल्द शताब गारत कर, कि जब जब वो अपने बच्चे का नाम लेते हैं, महेर शालाल हाशबुज इधर आओ, महेर शालाल हाशबुज उधर जाओ, तो याद रखना रोज जब वो ये नाम पुकारते हैं ना, तो असल में इजराइल का आईना उन्हें दिखा रहे हैं, क्या सूरी बादशाह जल्द लौट आओ और इजराइल को लूटो, मारो और इन्हें गारत करो। अब ये क्यों था, ये आगे जाकर हम सीखेंगे। अजीजों, बाइबल कहती है, हम यहां ये सीखते हैं ये इजराइल का याद रखना फ्यूचर था और ये अगली नबूवत थी। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगली नबूवत में और हीलिंग और प्रोफेसी की, हीलिंग की प्रोफेसी या फिर प्रॉस्पेरिटी की प्रोफेसी या डिलीवरेंस की प्रोफेसी, याद रखना वो वक्त आने पर पूरी होके खत्म हो जाती है। लेकिन अगली नबूवत का ऐसा नहीं है। अगली नबूवत एक तलवार की तरह लटकती रहती है। क्या है बोलो? तलवार की तरह लटकती रहती है कि जब जब लोग नाफरमानी में जाएंगे वो फिर से जिंदा हो जाएगी और उन्हें मारना शुरू करेगी।
اور اگر सुधर जाएं तो वो नबूवत जनाब रुक जाएगी। लेकिन जब जब ये नबूवत लोगों के अंदर उनकी बगावत और सरकशी को देखेगी, ये नबूवत नहीं रुकेगी और ये उनका अदल करेगी। इसलिए उन नबूवतों में और इसमें बड़ा फर्क ये है। अब खुदावन जब ये कह रहा है कि इस नबूवत को तू बड़ा बड़ा लिख, जब आप पहली वर्ष को पढ़ते हो, खुदावन ने मुझे फरमाया एक बड़ी तख्ती ले, उस पर साफ साफ लिख। अब क्या लिख? महेर शालाल हाशबुज, और लिखा है इसके लिए 2 गवाह भी बना, और वो गवाह इसके लिए शहादत दें कि ये हमारे सामने तहरीर की गई थी। और अजीजों, बाइबल कहती है जब उसके नबी का बेटा हुआ तो खुदावन ने कहा जो तूने उस तख्ती पर लिखा है ना, बस उसको अपने बेटे के लिए भी जोड़ दे, वो तेरे बेटे का नाम होगा और ये इज़राइल का आईना होगा। अब याद रखिएगा, ये साया नबी की ये याद रखना नबूवत कहा जाता है। बाइबल के मुताबिक इस्राइल के बुरे कामों पर नबूवत थी, इस्राइल के बुरे कामों पर अदली नबूवत थी। जब जब उस नाम को पुकारा जाएगा वो नबूवत तेजी पाएगी, एक्टिव होगी, और इस्राइल के लिए वो याद रखना वो अपना अदल को कायम करेगी। हम बाइबल में ये पढ़ते कि अजीजों, इस जब आप नबूवत का पढ़ते हो ना, तो इस नबूवत का उन्वान है बच्चे का नाम। क्या है बोलिए? इस नबूवत का नाम है नबी के बच्चे का नाम। अब यहां पर याद रखिएगा अजीजों, यशाया नबी के ना दरअसल 2 बच्चे थे। यशाया के बोलो 2 बच्चे थे। अगर आप पढ़ोगे ना बाइबल के मुताबिक यशाया 7:3 में, तो वहां पर शयार याशूब उसका पहला बच्चा था। शयार, बाइबल कहती है शयार याशूब। अब इसका लफ्जी मतलब है कि मैं तुम्हारे बकिया को वापस लाऊंगा। जब यशाया का पहला बेटा पैदा हुआ, अब सोचो यशाया के 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों के नामों का जो मतलब है ना वो इस्राइल से मुतल्लिक है, वो उनकी नबूवत है। नबी का पहला बेटा हुआ शयार याशूब। खुदा उनको दिखा रहा है कि तुम्हारा बकिया मैं जल्द वापस लाऊंगा, क्योंकि खुदा ने पूरी दुनिया के अंदर इन्हें तितर बितर कर दिया था। लेकिन खुदावन ने कहा फिक्र मत करो, मैं उन्हें वापस भी लाऊंगा। अब याद रखो, दूसरा बेटा जब पैदा हुआ तो उसके लिए खुदा ने अदली पैगाम दे दिया, अदली मैसेज दे दिया। कहा महेर शालाल हाशबुज, इसे भी लिख। और ये कहा ये इज़राइल की नबूवत है अदल की, कि असुरी बादशाहों लौट आओ और इन्हें मारो, इन्हें गारत करो, नेस्तो नाबूद कर दो इन्हें। अब उसकी वजह क्या थी अजीजों? पहले बेटे का जब नाम दिया ना खुदा ने, तो वो इज़राइल के लिए ऊपर मर्सी का पैगाम था, इज़राइल के लिए रहम का पैगाम था। और रहम के पैगाम में उन लोगों ने जरा भी खुदा की तरफ तवज्जो और ध्यान नहीं किया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बोलिए हाँ कि ना। अब पहले बेटे का नाम खुदा ने रखवाया कि मैं इज़राइल पर रहम कर रहा हूं। रहम के जमाने में लोगों ने ध्यान नहीं किया खुदा की तरफ। खुदा ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं इनका अदल करूंगा और गैर अकवाम के बादशाहों को मैं इन पर चढ़ा कर लाऊंगा, वो इन्हें मारेंगे, इन्हें लूटेंगे। अजीजों याद रखिएगा, हम बाइबल में ये सीखते हैं ये ऐसी फैमिली थी जिसका खास तौर पर ताल्लुक यानी उसकी वाइफ का, यशाया का और उसके बच्चों का सीधा इज़राइल कौम के साथ था, और ये उनके लिए नबूवती काम करते थे। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों, जब जब वो अपने बच्चे का नाम लेते हैं तो इसका मतलब ये था कि वो तेज रफ्तारी से आए और गारत गरी को तेज रफ्तारी हासिल हो, गारत गरी को स्पीड मिले और इज़राइल की सरकशी और बगावत का वो अदल करे। इसलिए खुदावन का नबी और उसकी बीवी नबिया हर दफा जब अपने बच्चे का नाम पुकारते हैं तो मैंने कहा वो असल में ना इस्राइल को बता रहे हैं कि तुम्हारी सजाएं अनकरीब हैं, तुम्हारी सजाएं अनकरीब हैं और वो तेजी पा रही हैं, वो जल्द तुम पर आएंगी और रातों रात तुम्हें सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। आज तुम अगर खुदा की तरफ ध्यान नहीं करते तो खुदा उनको दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में तुम पर मर्सी नहीं होगी बल्कि जजमेंट होगी तुम्हारी। अजीजों, इस्राइल के खिलाफ ये नबूवत मैंने कहा खुदा ने एक पुर इसरार नाम के वसीले से ली है।
क्योंकि जब यहां पर लिखा है महेर शालाल हाशबुज के लिए लिख, तो वो कोई बंदा नहीं था, जस्ट खुदा ने वो नाम लिया और नाम का लोगों को मतलब दिखाकर उनको नबूवत दे रहा है कि मैं तुम्हारा अदल अब करने जा रहा हूं, तुम बचोगे नहीं, तुम्हारी बगावत, तुम्हारी सरकशी की जो अब सजाएं गए वो अनकरीब हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखा जाता है, अजीजों कहते हैं उस वक्त शाह अराम और शाह इसराइल यहूदा के खिलाफ इत्तेहाद किए हुए थे। आपको पता है, हमने अभी टॉपिक खत्म किया था जिसमें आखिस का जमाना हमने सीखा था। आखिस पर याद रखना 4 बादशाहों ने अटैक किया था ना, कौन कौन सा? शाह अराम, शाह अमोन, शाह फलस्तीन और शाह इसराइल। अब ये उसी का जमाना था, क्योंकि उसके जमाने में सारी कौम बुत परस्त नाराज तो हो चुकी थी। अब मैंने कहा उस वक्त शाह इराम और शाह इसराइल ने यहूदा के खिलाफ मैंने कहा इत्तेहाद कर लिया था कि हम इन्हें मारेंगे, लेकिन खुदा उनको कह रहे कि तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें भी लूटा जाएगा। इसराइल, तू अगर यहूदा पर अटैक करने को तैयार है तो तू फिक्र ना कर, क्योंकि शाह असूर आएगा और तुम्हें भी लूट कर ले जाएगा, तुम्हें भी वो गारत करेगा। अजीजों, खुदावन ने कहा इससे पेशतर कि यसाया नबी का मैंने कहा दूसरा बेटा अब्बा या अम्मा कहना सीखे। अब ये सोचो, ये बच्चा कितनी एज में कहता है? 2 साल में। आपका बेटा भी 2 साल का हुआ है ना, 1.5-2 साल का हुआ है, वो अतर कहना शुरू कर दिया उसने ना। तो सोचो इतनी उम्र का हुआ है और खुदावन कह रहा है कि वो बच्चा इतनी एज का होगा तो तब ये नबूवत जिंदा हो जाएगी और शाह असूर आएगा और इजराइल को मारेगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अजीजों, यसाया नबी की मार्फत जब ये नबूवत कही गई थी, कहा जाता है उस वक्त ये दोनों शहर नहायत फसीलदार थे और बड़े मजबूत शहर थे। फलस्तीन का, शाह आराम का, इजराइल का, यहूदा का, ये इलाके नहायत तो मजबूत थे और कोई सोच ही नहीं सकता था कि इनको मारा कैसे जाएगा। लेकिन खुदावन ने कहा ऐसा होगा कि असूरी बादशाह आएंगे, तुम्हारी बगावत, तुम्हारी नाफरमानी, तुम्हारी सरकशी का अदल होगा। और वो नाम किसमें है? बोलो, महेर शालाल हाशबुज की शक्ल में, कि उसकी नबी की वाइफ और नबी जब जब अपने बच्चे को रोज इस नाम से पुकारेंगे तो सजाएं अनकरीब होती जाएंगी, वो अदल अनकरीब होता जाएगा। इसलिए अजीजों, खुदावन ने यसाया नबी की मार्फत इस बात का ऐलान कर दिया था कि शाह असूर इन दोनों या तीनों या चारों शहरों का वो मुहासरा करेगा और जल्द इन्हें लूट कर ले जाएगा। आज याद रखिएगा, इस हवाले के अंदर जो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अजीजों, यसाया के 2 बच्चे 2 जमानों को भी पेश करते हैं। यसाया के 2 बच्चे 2 जमानों को भी पेश करते हैं। एक जमाना मर्सी का, रहम का, दया का, और एक जमाना बोलो जजमेंट का, है ना। तो 2 जमाने बाइबल कहती है, एक नबी अपने परिवार में आज की कलीसिया के लिए 2 जमाने लेकर चल रहा है। एक रहम का, फजल का, ग्रेस का जमाना, कि जब कोई तौबा करना चाहेगा तो खुदा उस पर अपनी दया को जारी करेगा, जब कोई तौबा करना चाहेगा खुदा उसे माफ करेगा। और वो जमाना है बाइबल के मुताबिक, याद रखना, जो नाम यसाया नबी के पहले बच्चे का था शायार याशूब, जिसका मतलब है कि मैं तुम पर रहम करूंगा, तुम्हारा बकिया लौट आएगा। ये इजराइल की रिकवरी का प्लान है, ये इजराइल की सल्वेशन का प्लान है। और आज मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शैडो में, याद रखना, जितनी चीजें पाई जाती हैं उन चीजों का गहरा तल्लक है रियलिटी से, यानी पुराने अहदनामे की चीजों का गहरा तल्लक है नए अहदनामा की चीजों से। तो पुराने अहदनामा में खुदा आने वाले वक्त के लिए क्या दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में मैं 2 जमाने दूंगा, है ना। सिर्फ इसराइल को दिया नहीं, इसमें भेद यह है कि नए दौर में भी गैर अकवाम को और कलीसिया को शायार याशूब की शक्ल में, मतलब उसी के नाम के जैसे रिकवरी का, सल्वेशन का, रेस्क्यू का, प्रोस्पेरिटी का मैं प्लान जारी करूंगा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के वसीले से इस प्लान की इब्तिदा पड़ी। बोलो आमीन, हालेलुया।
अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदावंद खुदा ने कहा कि दो दयानतदार गवाहों को इस नबूवत के लिए गवाह के तौर पर खड़ा करना। जब ये बातें होने लगे ना, तो वो आकर इस पैगाम की तस्दीक करें कि सच में ये नबूवत हमारे सामने कही गई थी। और आज ऐसा ही है अजीजों, आज भी कलीसियाओं के अंदर मुझे बताइए, क्या तौबा का प्रचार नहीं होता? होता है कि नहीं होता? क्या नजात का प्रचार नहीं होता? क्या आज भी लोगों को आने वाला वक्त दिखाया नहीं जाता प्रचार के वसीले से? तो ये याद रखना, ये साया के ओ परिवार के अंदर जो दो बच्चे थे, एक अदल के लिए और एक रहम के लिए, बाइबल कहती खुदा ने उन नाम को यूज किया सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं बल्कि नए चर्च के लिए भी, कि लोगों को मैं अमन का, सलामती का, फजल और रहम का जमाना दूंगा। और अजीजों, इज़राइल का कुछ बाइबल कहती है नहीं बचा। इज़राइल बाइबल कहती है अपने शहरों को गवा बैठी। इज़राइल बाइबल कहती है अपने इलाकों को गवा बैठी। और बाइबल कहती है उसके लोग असीर और गुलाम किए गए, इसलिए कि उन लोगों पर जब रहम का वक्त था, उन लोगों ने ध्यान और तवज्जो नहीं की। अजीजों, नबी की तरफ से इसलिए खुदा ने यह पैगाम उनके पास भेजा कि वो लोगों के बुरे कामों पर उन्हें मलामत करे, लोगों के बुरे कामों पर उन्हें आगाह करे। आखिर इसके जमाने में क्या हमने पढ़ा नहीं? हर गली नुक्कड़ पर क्या था? देवी देवता नस्ब थे। हमने पढ़ा नहीं कि खुदा के घर के दरवाजे तकरीबन 16 साल तक बंद कर दिए गए, और 16 साल के बीच में हुआ क्या? हैकल के सारे बर्तनों को लाकर उन्हें तोड़ के जनाब उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और खुदावन ने कहा तुमने मेरे घर का ये हाल किया तो फिक्र मत करो, क्योंकि जो कमेटी तुमने डाली है ना, सरकशी और बगावत की, वो आकर सूरी निकालेंगे। और बाइबल कहती है ऐसा हुआ। वो आगे जाकर हम सीखेंगे। अजीजों, ये साया नबी के, मैंने कहा, दो बच्चे खुदावन ने उसे इसलिए दिए कि कौम इस्राएल के लिए वो नबूवत का काम करें और नए चर्च के लिए भी वो नबूवत का काम करें। इसलिए खुदा ने आज मुझे और आपको, हम में से हर एक को ये ग्रेस का पीरियड अता किया है। आपके याद रखना, या मेरे या हम में से किसी के भी गुनाह कितने और बड़े और किरमजी क्यों ना हो, अजीजों, यीशु मसीह के लहू से वो पाक और वो साफ हो सकते हैं। बोलो आमीन। वो खुदा के लहू की कुदरत से, यीशु मसीह के लहू की कुदरत से वो ने हमेशा के लिए उनके वजूद को खत्म कर सकता है, जस्ट हम उस पर ईमान लाने वाले हों तो। आमीन। अजीजों, इस्राएलियों ने, बाइबल कहती है, खुदा के रहम के पैगाम को रद्द कर दिया था। खुदा के रहम के पैगाम को, बोलिए, एक चीज याद रखो, रहम के बाद अदल होता है, अदल के बाद फिर रहम नहीं होता, है ना? अदल के बाद बोलो फिर रहम नहीं होता। इसलिए आज याद रखो, ये रहम का जमाना है जब तक रैप्चर नहीं हो जाता, जब तक, बोलो, रैप्चर नहीं हो जाता, जब तक कलीसिया उठा ली नहीं जाती। बाइबल कहती तब तक ये रहम का जमाना रहेगा, क्योंकि इसके बाद 7 साल मुसीबत के हैं, उसके बाद जाके 1000 साल बादशाही। लेकिन चर्च जो है, बाइबल कहती मुसीबत से पहले रैप्चर पा लेगा। तो मैं आज ये मैसेज इसलिए आपको देना चाहता हूं, अजीजों, इस रहम के जमाने में अपने आप को तैयार करो ताकि आपका रैप्चर हो जाए। आप खुफिया तौर पर जब कलीसिया उठाई जाए, आप उसका एक हिस्सा बनो। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं कि आज खुदा ने ये ग्रेस इसीलिए दिया है, और खुदा आज ये चाहता है कि हम में से हर एक अपने कामों पर, अपने अमाल पर ध्यान करे। अजीजों, जिन नबूवतों का तल्लक याद रखो, इंसान के बुरे कामों के नताइज सुनाने से होता है ना, तो मैंने कहा वो नबूवतें दरअसल अदालती नबूवतें होती हैं। मैंने कहा जिन नबूवतों का तल्लक इंसान के बुरे कामों के नताइज सुनाने से होता है, तो ये नबूवतें लटकी रहती हैं। ये जब जब बुरे काम होंगे, ये माकूफ नहीं होंगी, ये रुकेंगे नहीं, ये अपना काम जारी रखेंगी।
अजीजों, आप याद रखो, ये साया की जो नबूवत थी ना, कहते हैं ये इतनी ताकतवर और इतनी असरदार थी कि इसने सिर्फ एक असूरी बादशाह को नहीं, इजराइल पर कई असूरी बादशाहों को चढ़ाया था। और जब जब इजराइली बिगड़ जाते थे, वो नबूवत जिंदा हो जाती थी। कौन सी बोलिए? महेर शालाल हाशबुज के नाम वाली कि असूरी बादशाहों चढ़ आओ और गारत करो इसराइल कौम को। जब जब इजराइली बुत प्रस्ती में, जादूगरी में, नाफरमानी में पड़ते, यह नबूवत जिंदा हो जाती और काम करना शुरू कर देती। इसलिए मैंने कहा यह नबूवत तमाम नबूवतों से बिल्कुल अलग थी और यह असरदार और यह ताकतवर नबूवत थी। अजीजों, इसको रोकने का एक ही जरिया था, इस नबूवत को माकूफ करने का, ये काम ना करे, इसका एक ही तरीका था कि लोग अपना जीवन खुदा में चलाना शुरू कर दें और वो नबूवत रुक जाएगी। आज याद रखो, बाइबल मुकद्दस के अंदर जैसे उस कौम ने अपने बुरे कामों से खुदा के रहम के उस वक्त को गाली दी, क्योंकि जब शयार याशूब नाम खुदा ने ये साया के पहले बच्चे का रखने को कहा, तो याद रखना वो नाम था उनके रहम का, उन पर रहम करने का, उन पर दया करने का। लेकिन मैंने कहा उस टाइम के बीच में हुआ क्या? इजराइलियों ने अपनी बुत प्रस्ती, अपनी जादूगरी, जनाकारी और बुरे कामों की वजह से रहम के जमाने को क्या किया? बोलो, गाली दी। तो मुझे बताओ, आज हम में से कई एक ऐसे नहीं है जिनको चर्च आते आज मुद्दतें हो गई, है ना, जिनको मसीह यीशु से वाकफियत हासिल किए साल साल हो गए, लेकिन आज तक अपने कामों को वो सीधा नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने कामों से उसी कौम की तरह गाली दे रखे हैं ग्रेस के जमाने को, मर्सी के पीरियड को, कि जब उनको बदला जा सकता है, जब उनके लाइफ के अंदर उन्हें यीशु से उन्हें छुड़ाया जा सकता है, लेकिन वो तो भी अपनी बुरी आदतों के करके रुके पड़े हैं। अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं, अब बाइबल कहती है कि बाइबल यहां साफ कहती है, जो शैडो में दो बच्चे थे, शयार याशूब और बाइबल कहती है हाशबुज, बाइबल कहती है दोनों नए चर्च के लिए भी दो जमानों को सिखाते गए कि तुम पर दया भी होगी और दया के बाद तुम पर अदल भी होगा। तो इसलिए याद रखना, कभी दया के बाद अदल नहीं होता और अदल से पहले दया जरूर होती है। आओ देखो जरा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये वर्स कैसे जिंदा हुई है। पहला सलातीन 15 की 29 को पढ़ेंगे। पहला सलातीन उसका 15वां बाब और उसकी 29 वर्ष को पढ़िए। यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि ये साया नबी की नबूवत जो थी, उसने कैसे कैसे असुरी बादशाहों को चढ़ाया इजराइल कौम पर। 29 आयत में कहती है, शाय इसराइल फक्का के अयाम में शाय असूर तिगलित पिलासर ने आकर आयोन और अबेल और बैत मक्का और यनोहा और कादिस और हसूज और जलाद और गलील और नफ्ताली के सारे मुल्क को ले लिया और लोगों को असीर करके असूर में ले गया। कहां ले गया बोलिए? आप मुझे बताओ, इजराइल की कितनी गुलामियां हैं? बड़ी गुलामियां जो हैं, बड़ी गुलामियां इस्राएल की दो बड़ी गुलामियां हैं, दो बड़ी गुलामियां हैं। पहली है बाबल की और दूसरी असूर की। अजीजों, ये असूर की गुलामी है और असूर की गुलामी में कई बादशाहों ने असूर किया है। ये साया ने कहा खुदा तुम पर रहम करना चाहता है, तुम बुरे कामों से बाज आओ, तौबा करो और अपनी लाइफ को चेंज करो। लोगों ने इस पैगाम पर ध्यान नहीं किया। खुदावंद ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं तुम पर अदल करूंगा। अजीजों, बाइबल कहती है अब अदल का वक्त आया। कहा जाता है शाय असूर तिगलित का जो वक्त था वो 744 का, कहते कि 727 का मीम में इसका जमाना रहा है। बेटा इसको निकाल दो मुंह से, शाबाश, इसे निकाल दो मुंह से। 744 का, मैंने कहा 727 का मीम में शायद असूर तिगलित का जमाना रहा है। और पहला सलातीन 15 की 29 में पढ़ा है, इजराइल का तब बादशाह बाइबल कहती है फिक्का था, उसके अयाम में शायद असूर चढ़ आया और लिखा है उनके कई इलाकों को उसने छीन लिया, कई इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया।
मुझे बताओ, ऐसा मुमकिन है कि कोई आए और खुदा की कौम को मारे, उसे असीर करे, गुलाम करे? क्या मुमकिन है? कैसा पॉसिबल है? अजीजों, अगर वो लोग खुदा में हो तो पॉसिबल नहीं है ना? अगर वो लोग खुदा में ना हो तो फिर पॉसिबल है। बाइबल में जी ओके, दूसरा सलातीन है, दूसरा सलातीन 15 की, दूसरा सलातीन 15 की 29। शाय असूर फिक्का के अय्याम में शाय असूर तिगलत, बाइबल कहती है पिलासर आकर आयोन और अबेल और बैत मक्का, योनोहा और कादिस और हसूज और जलाद और गलील और नफ्ताली, मतलब ये कई इलाकों को छीन लिया, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। और बाइबल कहती है जो कुछ अबाओ अजदाद से इन लोगों ने विरासत में पाया था, अपनी नाफरमानी, अपने बुरे कामों के करके वो सब चीजें गवा दी उन्होंने। अजीजों, ये खुदा का प्लान नहीं था। खुदा उनको बार बार आगाह कर रहा है, बार बार खुदा उनको दिखा रहा है कि बदल जाओ, क्योंकि उनकी एक ही बुरी आदत थी। आप इजराइल का ना ये समझ लो कि उलझाने वाला, आप जब पढ़ते हो ना अब्रानियों में, उसके 11वें चैप्टर में उलझाने वाले गुनाह का वहां पर जिक्र है ना? उलझाने वाला गुनाह इजराइल के लिए याद रखना बुत परस्ती का था। गैर अकवाम के देवी देवताओं से जल्द वो उलझ जाते थे, उनसे वो ज्यादा वो उनकी तरफ मतवज्जो हो जाते थे। आपको पता है ना, जब आकिस के जमाने में उसे मार पड़ी ना, तो वो कहता है गैर अकवाम के देवता ज्यादा तगड़े हैं, तो चलो आओ उनके लिए कुर्बानियां करना शुरू करते हैं। अजीजों, कलाम ये कहता है कि खुदा ने इस कौम को मारा, इस कौम को लुटने दिया, इस कौम को असीर होने दिया। आप मुझे ये बताओ कि तब गैर अकवाम के लोगों ने क्या उनका तमाशा नहीं देखा होगा? क्या उन पर ताने नहीं कसे होंगे? क्या ये नहीं बोला होगा तुम्हारा खुदा कहां गया, जिसने वो दरियाए जनाब दरियाए मिस्र वो जो लाल समुंदर को जिसने दो भाग कर दिया था, जिसने चट्टानों से पानी निकाला, अब वो कहां गया तुम्हारा खुदा जिसने फरिश्तों का मन्ना तुम्हें खिलाया? अब वो तुम्हें नहीं बचा सकता। गैर लोगों ने उन पर ताने कसे, लेकिन अजीजों मैं आपको बताऊं, हमारी रुसवाई, हमारी जिल्लत, हमारी बीमारी, हमारी गुर्बत लोगों को नजर आएगी। वो इसलिए खुदा भी दिखाना चाहता है ताकि गैर लोगों को हमें इब्रत बनाकर दिखाए कि देखो ये मसीही होने के बावजूद भी नशों में गए, पाप में गए, झगड़े रगड़े में गए, जनाकारी और बुरे कामों में है। आपको क्या लगता है कि खुदा सिर्फ ये देखेगा पतरस मसीह और चलो जाओ 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 आते ना आते अपना ही है ना, अपना ही पुत्र है, चल 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 जन्नत चाहे, ऐसा होगा? और नहीं, उस वक्त कई पतरस, मैं कहता हूं रेखे लगे होंगे ना, कई यकूब रेखे लगे होंगे, क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता है, याद रखो, होता है तो जीवन बदलने से होता है। बोलो आमीन। इसलिए बाइबल कहती है खुदा ने इस्राएल कौम को ना गैर अकवाम के बीच में जिल्लत रुसवाई दी और उनके लिए उन्हें इब्रत बना दिया। और आज चर्च को भी ये सिखाना चाहता है। अजीजों, हम प्योर नस्ल नहीं है ना, हम इब्राहिम का वंश, उसकी नस्ल नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से हम इब्राहिम में जुड़ जाते हैं। आप ये सोचो, अगर वो इब्राहिम के बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है ना, कहते नहीं मैं अपने में नहीं छड़ जाते ताड़े नू छड़ दांगा। हाँ, मुझे ये बताइए, मैं तो चर्च में कहता हूं अगर सुलेमान करे ना शरारत, मैं सामने लगाता हूं, मैं कहता हूं मैं अपने नू नहीं छड़िया तो ताड़े नू छड़ दांगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आमीन। अब यही कुछ है, खुदा इजराइल को नहीं छोड़ रहा। खुदा ने कहा ये अगरचे मेरे बच्चे हैं, पाल लो। इजराइल के बारे में उसने कहा तू मेरा पिलोठा है, कहा नहीं उसने तू मेरा पिलोठा है, लेकिन फिर भी वो कहता है तू मेरा पिलोठा होने के बावजूद तू बागी और सरकश है, इसलिए मैं शाय असूर को तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। और ये यशायाह की मार्फत, याद रखना, पहले से प्रोफेसी दे दी गई थी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं किया, लोगों ने जरा तवज्जो नहीं की। अब याद रखना अजीजों, जब अदल होने का टाइम होता है ना, तो याद रखना, इसलिए खुदा ने नूह की कश्ती को अपने हाथ से बंद कर दिया था, है ना, कि उस वक्त नूह के चाचे मामे सारे दौड़े आएंगे, तू तो मेरा फर्स्ट कजन है ना, और तू तो मेरी मासी का पुत्र है, चल चल दरवाजा खोल। खुदावन ने कहा नहीं नहीं नहीं,
ये मासी मामे का टाइम नहीं है, ये अदल का जमाना है, अदल का टाइम है। इसलिए आप पढ़ लोगे 120 साल नूह ने लोगों के बीच में प्रचार किया और लोगों ने ध्यान नहीं किया। और यही मैं कह रहा हूं कि जब, याद रखना, मर्सी का टाइम है, ये ग्रेस का पीरियड खुदा हर किसी को दे रहा है। इसलिए मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कितनी किस्म के? एक किस्म के वो हैं जो जनाब जो इस दुनिया में आए, और याद रखना दोनों किस्म के लोगों का आने का तरीका एक ही जैसा है, दोनों मां के वसीले से आते हैं। पहली किस्म के वो हैं जो खुद भी बदले थे और उन्होंने दुनिया को भी बदल दिया है, और दूसरी वो जिन्हें अपना आप ही नहीं बदलिया, है ना, जिन्हें अपना आप ही नहीं बदलिया। और जी आए जो कल आएगी तो वेखी जाएगी, तो मैं साफ कहना ताड़े को कल वेखी नहीं जानी फिर, है ना। जेड़े कहंदे ये आएगी तो वेखी जाएगी, तो ताड़े को फिर वेखी नहीं जानी। इसलिए ये खुदा का तरीका कार है कि जब वो अदल के लिए खड़ा होगा ना, तो तब कई रोएंगे सानू माफ कर दे, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये मर्सी का टाइम नहीं है, ये तुम पर दया करने का वक्त नहीं है। अजीजो, इसलिए बाइबल कहती है उसने साले मकबूल का जिक्र किया है। साले मकबूल का मतलब है कबूलियत का साल। तो कबूलियत के लिए कितना टाइम दे रहा है? कितना टाइम दे रहा है? साल। कितना? क्योंकि वहां आप पढ़ोगे लूका 4 में मसीह ने कहा खुदा ने मुझे भेजा कि मैं साले मकबूल की मनादी करूं। साले मकबूल मतलब कबूलियत के लिए लोगों को खुदा ने साल दिए। लेकिन आप पढ़ना बाइबल में ना, उसके अदल का सिर्फ एक दिन है। अदल के लिए एक दिन है, जजमेंट का एक दिन है, और कबूलियत के लिए साल गए। अजीजों, याद रखना, इस दुनिया में ना खुदा की तख्लीक में वाहिद इंसान उसकी एक ऐसी तख्लीक है जो अपने आप से कभी खुदा के प्लान में शामिल नहीं होता। वो कोशिश करता है दुआ ना ही कीती जाए तो चंगा है ना, चर्च ना ही जाया जाए तो चंगा है ना यकीन ना ही बोई जाए तो चंगा है, तो भाई रोजा कौन रखे, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं वाहिद इंसान एक ऐसी किस्म है जो खुदा के प्लान में अपने आप से दाखिल नहीं होता। और तब खुदा, याद रखना, जब किसी को लाता है ना अपने प्लान में, फिर उसे मुसीबत भी देता है, उसे दुख भी देता है, उसे बीमारी भी देता है। और मैं आपको कई बार कह चुका हूं, फिर हर वो रोग, हर वो बीमारी, हर वो तंगी जो खुदा में हमें ले आए, वो किसी बरकत से कम नहीं है। बोलो आमीन। क्योंकि वो हमें फ्यूचर दिखा रही है। लेकिन हर वो दुख, हर वो लानत, हर वो गुर्बत जो खुदा से दूर ले जाए, वो किसी लानत से भी कम नहीं है। इसलिए अजीजों, खुदा के मर्सी के प्लान को समझो। आमीन। अजीजों, ये अदालती नबूवत मैंने कहा तब तक सरगर्म रहती हैं जब तक बुरे कामों में लोग मुलव्वस रहते हैं। उनका नशा, उनका गाली गलोच, झगड़ा, पाप सब चलता है, और ये नबूवतें मुतहर्रक रहती हैं, ये काम करना नहीं छोड़ती हैं। इसलिए ये साया नबी की इस नबूवत का ताल्लुक, मैंने कहा, खास तौर पर इजराइल के लिए ना, उनके बुरे कामों पर उन्हें सजा देने के लिए था। अजीजों, इसराइलियों के बादशाह फिक्का के अय्याम में मैंने कहा ये साया की मार्फत दी गई उस नबूवत को हमने हरकत में आते देखा। और असूरी बादशाह तिगलत नाम का, बाइबल कहती है, वो चढ़ आया और उसने इजराइल का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे छीन लिया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली। आप सोचो, प्रॉपर्टी छीनी, मवेशी, लोग सब चले गए उनसे। इजराइल उस वक्त पछता हो गया, कमजोर हो गया। वो खुदा की कौम, है ना, वो खुदा के बच्चे और खुदा के नाम से कहलाएं और गैर लोग आकर मार जाएं। इसलिए आज भी लोग कहते हैं, है मैं क्रिश्चियन, चर्च भी जाना, पर मैं की करा पाई, मेरी तो जॉब नहीं लगती, पर गैर अकवाम के लोग देखो वो बहुत कामयाब है हमसे। अजीजों, बाइबल ये कहती है सिर्फ इन चीजों पर ध्यान मत करिए। क्या हम प्रेयर लाइफ में हैं? क्या होली लाइफ में हैं? क्या बाइबल के बीच में हैं? अगर बाइबल के बीच में है ना, तो कलाम ये कहता है वो तुम्हें दुम नहीं बल्कि वो तुम्हें हेड बनाएगा। हर डिपार्टमेंट का वो तुम्हें हेड बनाएगा। सब बोलो हालेलुया। आज सोचो, छोटा सा देश है ना, नून के नुक्ते की तरह है वो बस, और साइडों पे बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं।
لیکن یہ سوچو اسرائیل کو کیا خدا نے مہانتا دی ہے. ایگریکلچر میں ٹاپ پر ہے نا, بینکنگ میں ٹاپ پر ہیں, ڈیفنس میں ٹاپ پر ہیں جناب, اسٹڈی میں ٹاپ پر ہیں. آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لو, ہر چیز میں وہ ہیڈ بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے آباء و اجداد نے خدا میں اتنا پیار دکھایا ہے کہ خدا ان کے ہاتھوں مجبور ہو گیا انہیں ہیڈ بنانے کے لیے. بائبل کی یہ ورسز ان میں پوری دکھتی ہیں ہمیں. تو وہ ورسز صرف انہی کے لیے نہیں ہے, آج کے لوگوں کے لیے بھی ہیں. وہ ہمیں دم نہیں بنانا چاہتا, وہ ہمیں قرضوں میں پریشانیوں میں رکھنا نہیں چاہتا, لیکن وہ کہتا ہے اگر تم میرا آنر کرو گے میں سماج کو تمہاری فیور میں لیے کھڑا کروں گا. اگر تم میرا آنر کرو گے ہر چیز تمہارا آنر کرنا شروع کرے گی. بولو ہاللیلویا, ہاللیلویا, آمین. اب سنو ذرا ایسا ان کے لیے کیوں ہوا. پہلا تواریخ اس کا 5 باب کی 26 ورس دیکھو. پہلا تواریخ اس کا 5واں باب اس کی 26 ورس کو پڑھو ذرا. پہلا تواریخ اس کا 5واں باب اس کی 26 ورس ہے, اور پہلا حوالہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ دوسرا سلاطین 15 کی 29 ہے نا بہن سونیا, دوسرا سلاطین ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر پہلا تواریخ 5 کی 26 میں پڑھا, تب اسرائیل کے خدا نے اسور کے بادشاہ پال کے دل کو اور اسور کے بادشاہ تگلات پلناصر کے دل کو ابھارا, اور وہ ان کو یعنی ربونیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو اسیر کر کے لے گئے, اور ان کو خلا اور خابور اور ہارا اور جوزان کی ندی تک لے آئے, اور یہ آج تک کے دن تک وہی ہے. کس نے ابھارا ان غیر اقوام کے بادشاہوں کو؟ بولو کس نے ابھارا؟ خدا نے. خدا کہہ رہا آؤ تو میرے بچیاں نو مارو. اور لکھا ہے ربونیوں سے مطلب روبن کی نسل, جدونیوں سے مطلب جد کی نسل, منسی کے, ان سارے اسرائیلیوں کے لوگوں کو غلام بنا لیا گیا. یہ اسرائیل کی بڑی غلامی تھی دوسری, اور بائبل کہتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنے برے کام نہیں تھے چھوڑے, ان لوگوں نے سرکشی بغاوت سے ہاتھ نہیں نکالا. عزیزو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم برے کام بھی جاری رکھیں اور یہ سوچیں کہ خدا ہماری دعائیں سنے, ہمیں کچھ حال کرے, ہمیں برکت دے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. عزیزو بائبل کہتی ہے خدا نے ہی وہاں شاہ اسور کے بادشاہوں سے بات کرنا شروع کی. مجھے یہ بتاؤ اسرائیلیوں کی نسبت اسوری لوگ نہیں چنگے؟ خدا نے غیر اقوام کے لوگوں سے بات کی اور وہ ماننے کو تیار ہو گئے, اور اسرائیلی خدا نے ایک لمبا ٹائم دیا انہیں, لیکن وہ خدا پر توجہ کرنے کو تیار ہی نہیں. عزیزو اس لیے بائبل کہتی ہے اپنے پریواروں سمیت لکھا ہے وہ اسیر ہو گئے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم عزیزو پرانی برکات سے بھی اور نئی فتوحات سے بھی لطف اندوز ہوں. وہ یہ چاہتا ہے, وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو کچھ ماضی میں ہم نے پایا اسے بھی گوا دیں اور آنے والی برکتوں کا بھی نقصان اٹھائیں. وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا. اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں عزیزو جو خدا نے, یاد رکھنا, اپنے ہی ہاتھ میں نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ میں رکھی ہیں. اس لیے اس نے کہا اسرائیل کو کہ تم یسایہ کے وقت کو جان لو کہ وہ تمہارے بیچ میں خدا نے ایک زبردست پروفٹ میں نے تمہیں دیا. اب یاد رکھنا یسایہ وہ واحد ایسا پروفٹ ہے جس نے یسوع مسیح کے بارے میں بے شمار نبوتیں دی ہیں, بے شمار. اور یسایہ کی کتاب کو ہی پرانے عہدنامہ کی بائبل کہتے ہیں, کیونکہ بائبل کی 66 کتابیں ہیں اور یسایہ کے 66 چیپٹر ہیں. اس لیے یسایہ کی کتاب کو پرانے عہدنامہ کی بائبل کہتے ہیں. عزیزو ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں یسایہ کو اسرائیل کے لیے پروفیسی خدا نے دی, یسایہ کو فیوچر کے لیے کلیسیا کے لیے بھی نبوتیں دی گئے. اس لیے ہم اس کا اس وقت میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جناب بالکل بھی دھیان نہیں کیا. آؤ ذرا پڑھو پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اس کی 6 سے 11ویں ورس کو پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 10واں باب اس کی 6 اور پھر اس کی 11ویں, 6, 7ویں اور پھر 11ویں 3 ورسز کو پڑھیں گے. یہ باتیں ہمارے لیے عبرت ٹھہریں تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں. یہ باتیں ہمارے لیے بولو
कौन सी बातें जो हमने पढ़ी हैं, जो सीखी हैं, ये साया की नबूवत के मुतालिक है, ये असूरी बादशाह की उन पर मार आई, ये बातें हमारे लिए इबरत ठहरे। और आगे लिखा है 7 आयत में, और तुम बुत परस्त न बनो जिस तरह बास उनमें से बन गए। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। 11वीं वर्ष कहती है ये बातें उन पर इबरत के लिए वाकया हुई, और हम आखिरी जमाना की बोलो, जमाना वालों की बोलो नसीहत के वास्ते लिखी गई। उनके लिए वो बातें इबरत बन गई, हमारे लिए वो बातें नसीहत के तौर पर लिखी गई। अजीजों, याद रखो, ये वाकयात जो जिनको स्टडी हम करते हैं पुराने अहदनामा में, ये घटनाएं होली स्पिरिट ने कहानी के तौर पर नहीं लिखवाई, या ये इतिहास ही नहीं है कि खुदावन ने इतिहास की एक वो खाता पूरा करने के लिए लिखा है। नहीं, बाइबल कहती खुदा ने उन वाकयात को मेरे और आपके लिए इबरत के तौर पर लिखवाया है कि अगर इब्राहिम की नस्ल, उसने कहा मेरे आइन, शरा और फरमान का ऑनर नहीं कर रही तो मैंने उनका क्या हाल किया। तो ये याद रखो, उस काम को इबरत के तौर पर लेना, क्योंकि खुदा नए चर्च को भी यही बात सिखाना चाहता है। हम खुदा और उसके कवानीन का हमेशा ऑनर करें, उससे प्यार करें, और चुमने तक नहीं बल्कि उसे अपने अमाल में काम करने का मौका दें। सब बोलो हालेलुया। इसलिए पुराने अहदनामा की सब बातें जो है ना, वो पाकरू ने लिखवाना जरूरी समझी, ताकि नया चर्च जब पढ़े ना तो वो उनसे सबक सीखे। क्या करे बोलिए? सो पुराने अहदनामा के सभी वाकयात याद रखना, महज अजीजो तारीख समझकर मत पढ़ना, उन्हें बाइबल के मुताबिक इबरत और सबक के तौर पर लीजिएगा कि खुदावन ने अगर असूरियों को उन पर चढ़ाया ना, तो याद रखना वो उनके लिए इत्तफाक नहीं था, बल्कि खुदा ने खुद जाकर असूरियों से कहा उठो और मेरे लोगों को जाकर मारो। आज याद रखो, मसीही होने के बावजूद क्या बीमारियां विजिट नहीं करती हमें? करती हैं कि नहीं करती? क्या गुर्बत विजिट नहीं करती? क्या कर्जे विजिट नहीं करते? क्या तरह तरह की प्रॉब्लम्स विजिट नहीं करती हैं? अजीजों, याद रखो, बावजूद इसके कि ये चीजें हमें विजिट करती हैं, हमने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ना लगाम नहीं दी, उसे जनाब बनाया नहीं है, और इन चीजों की जरूरत नहीं कि वो खुदा के लोगों को विजिट करें। लेकिन अगर खुदा के लोग पूरे तौर पर खुदा में हो तो बोलो आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने पांव पर खड़े होंगे अजीजों। और आज याद रखो, मैंने कहा ये अदली नबूवत है, और ये नबूवत याद रखना एक बादशाह के जमाने में जाकर मौकूफ हुई थी। वो सेकंड पार्ट में हम जाकर सीखेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा है कि खुदा ये साया से कह रहा है अपने बेटे का नाम, सेकंड बेटे का नाम ये लिख, महेर शालाल हाशबुज, और ये तख्ती पर बड़ा बड़ा लिखना, ताकि लोग इसे चलते उठते बैठते से आसानी से पढ़ पाए। और जब ये नबूवत इनके बीच में पूरी होगी ना, तो तब लोगों को याद आएगा कि वो नविश्ता सही था, पर हमने अपने कामों को नहीं सुधारा। एक चीज मुझे बताइए, क्या अब तक जब इस दुनिया को 2024 साल हो चुके हैं, तो क्या आसमान की बादशाही का प्रचार नहीं किया जा रहा? पहला प्रचार बाइबल कहती है यूहन्ना ने किया आसमान की बादशाही का, फिर यीशु ने किया, फिर रसूलों ने किया, उसके बाद उनके शागिर्दों ने, और वो यूं ये सिलसिला चलते चलते आज यहां तक आ पहुंचा है। लेकिन अजीजों, तो भी याद रखना, हम दुनिया के चक्करों में गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अजीजों, आए तो हम यहां किसी और काम से थे, लेकिन और कामों में उलझ के रह गए। ऐसा है कि नहीं? आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। आज के कलाम को रिसीव करो कि खुदावन मुझे फजल अता कर, मैं तेरे कलाम का ऑनर करना शुरू करूं, क्योंकि वो वाकयात जिन पर हुए वो खुदा उनके लिए खुदा अब इबरत थे, और मेरे लिए, हम सब के लिए वो बात, वो वाकयात, वो नसीहत बन गए। हालेलुया। आइए सभी अपने लबों को खोलिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया।